नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रवि कुमार डीएनएस किसान में। जैसे कि आपको पता होगा मेरे किसान भाइयों, मैं किसान से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लेकर आता ही रहता हूं। तो आप नए हैं तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन का घंटा जो होता है उसे ऑल पे जरूर प्रेस करें, ताकि मैं कोई वीडियो डाले तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप सबसे पहले मेरी वीडियो देख सकते हैं मेरे किसान भाइयों। तो देखिए, हम बता दें मेरे किसान भाइयों, आज का जो टॉपिक जो होने वाला है हमारा, वो किस चीज के ऊपर होने वाला है। देखिए, हमारे बहुत सारे किसान भाइयों को हमारे पास कमेंट आ रहे थे कि भाई आप यूरिया खाद के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए। तो देखिए, हमारे दिमाग में एक आइडिया आया मेरे किसान भाइयों, क्यों ना हम एक यूरिया खाद पे एक वीडियो बना के अपने किसान भाइयों को डेडिकेट करें। तो देखिए, ये मैंने वीडियो जो बनाया है मेरे किसान भाइयों, बहुत छोटा सा वीडियो, को ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है। देखिए, इसमें हमने आपको जो बताया, देखिए हम आपको बताएंगे कि यूरिया खाद जो होता है वो किस प्रकार से आपकी फसल में काम करता है मेरे किसान भाइयों। तो आइए देर ना करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट मेरे किसान भाइयों। तो देखिए, जैसे कि बात कर रहे हैं मेरे किसान भाइयों यूरिया खाद की। देखिए, यूरिया खाद जो होता है मेरे किसान भाइयों, बहुत ही बढ़िया यूरिया खाद के हमें रिजल्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके रिजल्ट जो देखने के मिल जाते हैं मेरे किसान भाइयों, आप धान में भी यूरिया वगैरह लगाते हैं, आप मक्का में भी यूरिया वगैरह लगाते हैं, और आप बहुत सारी सब्जियां जो होती हैं, हरी सब्जियां जो होती हैं मेरे किसान भाइयों, आप उसमें यूरिया लगाते हैं। देखिए, यूरिया की भी लगाने की भी मेरे किसान भाइयों कुछ सावधानियां होती है जो हमारे किसान भाइयों को नहीं पता होती। देखिए, बहुत सारे हमारे किसान भाई क्या करते हैं, वो कुछ ज्यादा यूरिया डाल देते हैं। देखिए, उससे होता है क्या, हमारी जमीन के अंदर गर्मी बन जाती है और हमारा पौधा जो है वो गुंजा जाता है। तो देखिए, हमें यूरिया का भी इस्तेमाल सही प्रकार से करना चाहिए मेरे किसान भाइयों। तो देखिए, हम बताते हैं मेरे किसान भाइयों, जैसे कि आप मक्का वगैरह में किसी चीज में आप यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, तो देखिए मक्का का पेड़ जो होता है मेरे किसान भाइयों, उसका जाबरा जो होता है वो काफी मोटा होता है मेरे किसान भाइयों। तो वो सहन सक्षम, यानी कि सहन करने में मक्का हमारी सक्षम होती है मेरे किसान भाइयों। और देखिए, जैसे हम तुरई वगैरह करते हैं, लौकी वगैरह करते हैं, या कोई हम वैसे खीरे वगैरह की खेती करते हैं, तरबूज वगैरह की खेती करते हैं, जो बेल वाली हमारी खेती होती है मेरे किसान भाइयों, तो बहुत सारे हमारे किसान भाई सबसे बड़ी गलती ये कर देते हैं कि नलाई पे यूरिया डाल के नलाई करते हैं मेरे किसान भाइयों। तो देखिए, आपको यूरिया डाल के कभी भी जिंदगी में मेरे किसान भाइयों आपको नलाई नहीं करनी चाहिए। आप ये सोचते हैं कि मेरे किसान भाइयों हम डीएपी वगैरह या डाई वगैरह उसमें भी 4-5 किलो हम यूरिया वगैरह डाल लेंगे, तो देखिए उससे हमारा असर, हमारी फसल जरा ग्रोथ बढ़िया करेगी। तो मेरे किसान भाइयों, आपको ऐसी गलती कभी ना करें मेरे किसान भाइयों। इससे होता क्या है मेरे किसान भाई, जब आप नलाई करते हैं, खरपतवार करते हैं, तो आप जब मिट्टी डाल के जब अपने पौधे पे लगाते हैं मेरे किसान भाई, तो उससे होता क्या है, जब वो डायरेक्टली हमारा खाद जो होता है वो डायरेक्टली हमारे बारे पे जाता है। बारह जाने के बाद उसके जो बारह होता है वो, यानी गर्भ खाद जो होता है हमारा यूरिया, तो वो उसके बारे को खराब कर देता है। इससे हमारा पेड़ की ग्रोथ सही से नहीं हो पाती है मेरे किसान भाइयों। हम इसका सही विधि बताएंगे आपको कि देखिए, यूरिया का इस्तेमाल जो करना है मेरे किसान भाइयों, आप किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए मेरे किसान भाइयों, कि आप कोई सी भी हरी सब्जी की खेती करते हैं, तो देखिए आपको, जैसे बेल वाली सब्जी की हम बात बता रहे हैं, देखिए आप भिंडी वगैरह की खेती करते हैं, तरबूज वगैरह की खेती करते हैं, या आप करेले वगैरह की खेती करते हैं, लौकी वगैरह की खेती करते हैं मेरे किसान भाइयों, तो देखिए आपको इस प्रकार से आपको खुद डिसाइड करना चाहिए कि मेरे किसान भाइयों, जब हम कोई नर्सरी लगाते हैं, कोई सा भी पौधा अपने खेत में लगाते हैं, तो आपको इस हिसाब से लिमिट से खाद डालना चाहिए मेरे किसान भाइयों, कि जितना हमारा पौधा उसे सहन कर सके। आपको ऐसा नहीं करना है मेरे किसान भाइयों। बहुत से तो हमारे किसान भाई ये करते हैं कि भाई उन्होंने नर्सरी जब उठा के लगा दे, तो आप पहले पानी पे यूरिया डाल देते हैं मेरे किसान भाइयों। तो आपको पहले पानी पे यूरिया कभी भी मेरे किसान भाइयों, अगर नर्सरी आप दूसरे खेत में से उठा के दूसरे खेत में डिवाइड करते हैं, तो आपको पहले पानी पे यूरिया नहीं डालना चाहिए मेरे किसान भाइयों। इससे होता क्या, क्योंकि एक तो हमारा पौधा मेरे किसान भाइयों पहले से ही मुरझा हुआ होता है, कि उसका बारह कट जाता है और वो सहन नहीं कर पाता, और फिर ऊपर से हम मेरे किसान भाई यूरिया डाल देते हैं, तो उससे हमारा पौधा मारने के चांसेस बढ़ जाते हैं मेरे किसान भाई। देखिए, आप कम से कम, यानी कि दो बजे, अगर हम नई खेती अगर दूसरे खेत की नर्सरी या अपने खेत में लगाते हैं, तो कम से कम दो पानी के बाद मेरे किसान भाइयों आपको यूरिया डालना चाहिए। और देखिए, यूरिया भी मेरे किसान भाइयों आपको इस प्रकार से डालना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, बहुत सारा हमारे किसान भाई क्या करते हैं, आप गूल की गूल यूरिया और देते हैं, यानी कि डाल देते हैं मेरे किसान भाइयों। तो देखिए, वो भी सही है मेरे किसान भाइयों, लेकिन सबसे बढ़िया फायदा हम बताएं मेरे किसान भाइयों, आपको एक अच्छा सा प्रकार से ड्राम में घोल बनाना चाहिए मेरे किसान भाइयों। और जहां से भी आपका पानी चल रहा हो, कौन सी बड़े में मेरे किसान भाइयों आपका पानी आ रहा हो, तो देखिए हल्का हल्का उसके हिसाब से आपको उसमें यूरिया छोड़ देना है। तो देखिए, वो सारा यूरिया जो होता है मेरे किसान भाइयों, वो घुलकर हमारे बड़े में आ जाता है, और हमारे पौध, यानी कि जो ग्रोथ हमारे खेत में जो किसानी हो रही है मेरे किसान भाइयों, तो वो आसानी से सब पौधों पर बहुत ही अच्छा ग्रोथ हमारा यूरिया करता है मेरे किसान भाइयों। तो जैसे कि बात कर ले मेरे किसान भाइयों यूरिया की, तो यूरिया रिजल्ट कितने दिन बाद दिखाई देता है मेरे किसान भाई। देखिए, आप कोई सा भी खाद वगैरह डालते हैं मेरे किसान भाइयों, आप बराबर डीआईपी वगैरह और भी खाद डालते हैं, तो देखिए उनके रिजल्ट जो होते हैं वो लगभग 20 से 25 दिन के बाद दिखाई देते हैं मेरे किसान भाई। और लेकिन यूरिया एक ऐसा खाद है मेरे किसान भाइयों, जो कि हमें लगभग 5 से 6 दिन के बाद में असर दिखाना शुरू कर देता है मेरे किसान भाइयों। तो देखिए, हम आपको बताते हैं कि यूरिया खाद जो है आपकी बेल बढ़ाने में बहुत सक्षम होता है, लेकिन आपको इसे कंटिन्यू इस्तेमाल नहीं करना चाहिए मेरे किसान भाइयों। अगर आज हमने यूरिया डाला है, तो देखिए कल को जब हम दूसरा पानी 5-6 दिन के बाद चलाएंगे, तो उसमें हमें एक गैप देना चाहिए। गैप देने के बाद में जब हम तीसरा पानी चलाएंगे मेरे किसान भाइयों, फिर हमें हल्का हल्का यूरिया लगा देना चाहिए। तो इससे क्या होगा मेरे किसान भाइयों, हमारी ग्रोथ जो है फसल की वो दमदार बनी रहेगी, और चमक भी हमारी बनी रहेगी मेरे किसान भाइयों। तो यही जानकारी हमने आपको दी है इसी वीडियो के माध्यम से मेरे किसान भाइयों। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को मेरे शेयर और चैनल को मेरे लाइक और चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर करें मेरे किसान भाइयों। नमस्कार, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो।